किसी नौकर को बोल के गाड़ी से सामान निकलवा दो। कौन? छोटी बहू? दादी माँ, खुश रहे बेटा, खुश रहे। अरे देव, जीता रहे, जीता रहे। लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? 2 दिन पहले ही? छोटी बहू, सब ठीक तो है ना बेटा? जी दादी माँ, सब ठीक ही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा वो आ गए तुम लोग। अब मैं समझी कि मेरी आंख क्यों नहीं लग रही थी। बड़ी याद आ रही थी तुम दोनों की। घर बिल्कुल सूना सूना था। तुझे भी पता चल गया होगा ना कि तेरी दादी तुझे याद कर रही। देव, तुझे तो बुखार है। नहीं दादी माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा थक गया हूँ। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, राधिका, जा तो बेटा जरा गरम हल्दी वाला दूध लिया। हल्दी वाला दूध पिएगा ना तो देखना बुखार एकदम उतर जाएगा। जा बेटा, जा जल्दी जा। नहीं दादी माँ, इन्हें क्यों कह रही हो? ये तो यहां से जा रही है वापस अपने घर। क्या? राधिका, मैंने कहा था ना देव और छोटी बहू को आ जाने दे, फिर चली जाना। अब छोटी बहू और देव आ गए हैं ना, कल सुबह तू चली जाना। बिरजू तुझे छोड़ाएगा वृंदावन। अच्छा जल्दी से दूध लेके आ। अरे सामान रहने दे, मैं भिजवा देती हूँ तेरे कमरे में। और देव, तू भी ना इतनी रात गए, अकेले ड्राइव करके आना चाहिए था क्या? अरे बैठे बैठे कमर अकड़ गई होगी, थक गया होगा तू। हाँ दादी माँ, थकावट तो हो ही जाती है। अब अचानक से ही लौट आए, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। हाँ बेटा, जा। कुछ चाहिए तुझे? भिजवा दूं? जी नहीं। दादी माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बुखार नहीं हुआ है, और अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है तो ठीक हो जाएगा। अब तो मैं अपनी दादी माँ के पास वापस आ गया हूँ। सुनो, जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम यहां से जितनी जल्दी हो सके दूर चली जाना चाहती हो। इस घर से दूर, मुझसे भी दूर। और मुझे कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, बुरा भी नहीं लगना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। तुम जानती हो, जिस दिन से ये सब कुछ हुआ है, ना ही मैं अपने जज्बातों पर काबू कर पाया हूं, ना ही अपने दिल को समझा पाया।
राधिका, यहाँ आओ जल्दी। सुनो, तुम मुझसे आकर मिलोगी बाहर गार्डन में? मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया था। आज तक मैंने तुमसे सिर्फ मांगा ही है। लेकिन आज कुछ देना चाहता हूं। मैं इंतजार करूंगा। कल सुबह होते ही तुम चली जाओगी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया। जबकि मैं तो दिल से चाहता हूं कि तुम रुक जाओ। पर तुम्हें रोकने का मुझे कोई हक नहीं और मेरे पास कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए प्यार है ही नहीं। क्यों उन तारों को आप छेड़ना चाहते हैं जो आपके दिल को सिर्फ दुख पहुंचाते हैं? भूल क्यों नहीं चाहते आप ये सब? अब जब तुमने कह ही दिया है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश करूंगा। भूल पाऊंगा या नहीं ये नहीं पता। शायद तुम्हें भूलने में मुझे कई दिन, कई महीने, कई साल लग जाए। हो सकता है ये जिंदगी भी छोटी पड़ जाए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय। मैं तुम्हें भूल पाऊं या ना भूल पाऊं, लेकिन ये लॉकेट तुम्हें मेरी याद जरूर दिलाते रहेगा। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। देव भैया, देव भैया, देव भैया, क्या हुआ देव भैया को? देव भैया यहाँ आए क्यों और आप यहाँ रात को क्या कर? आप
आपको जो सवाल पूछने आप बाद में पूछिए, अभी इन्हें उठा के लेके चलिए। राधिका जी, आप अपने कमरे में जाइए, कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको भी ठंड लग जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकती। राधिका जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी ने आपको इस तरह देख लिया तो क्या जवाब देंगे कि आप बाहर क्या करने गई थी? सीवियर निमोनिया का केस लगता है। आप इन्हें 2-3 मोटे कंबल ओढ़ा दीजिए ताकि पसीना आए, तभी इलाज असर करेगा। जी बिरजू, जा स्टोर रूम में नए कंबल और रजाई पड़े, लिया। जी। रहने दो बिरजू, दादी माँ मैं ले आती हूँ। चंद्रू, जाओ बड़ी बहू के साथ। और इस कमरे में ज्यादा भीड़ न रहे तो अच्छा हो। मरीज को खुली हवा मिलनी चाहिए। आप में से कोई एक रहेगा तो काफी होगा। जी, छोटी बहू रहेगी ना, हम सब बाहर जाते हैं। राधिका बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा है यहाँ ज्यादा लोग न रहे। देव के पास उसकी पत्नी है। हम चलो नीचे चलते हैं। बिरजू, देव इतनी रात को बाहर क्यों भीग रहा था? मालूम नहीं भैया, शायद खुली हवा खाने बाहर गए होंगे। कल रात जब आए थे तब भी तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो कमजोरी हो गई होगी हमें लगता है। हवा खाने? साउंड्स इंटरेस्टिंग। जिसके कमरे में इतना बड़ा टेरेस है, वो बाहर गार्डन में खुली हवा खाने क्यों जाएगा? तुम कहना क्या चाहती हो मृणालिनी? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो खुद ही सरप्राइज्ड हूँ इस इत्तेफाक को देखकर। कैसा इत्तेफाक मृणालिनी? देव गार्डन में भीग रहा था, बेहोश हो, और राधिका भी भीगी थी रात को। इत्तेफाक नहीं है? तुम कहना क्या चाह रही हो, खुल के कहो। कहूँ तो तब ना दादी माँ, जब कुछ समझ में आए। मैं अभी स्टोर रूम से आ रही हूँ, वहां मैंने कपड़े देखे, राधिका के कपड़े भीगे, बारिश, कपड़ों पर गार्डन की मिट्टी लगी हुई थी। कैसा इत्तेफाक है ना? राधिका, जी हमने राधिका जी को बुलाया था। कहा कि हमें समझ में नहीं आया कि इतनी सुबह सुबह किसे जगह है, तो हमें याद आया कि राधिका जी तो सुबह सुबह जाग जाती है ना, तो हम इन्हें आवाज दे दी। फिर उन्होंने हमें अंदर लाने में मदद की, तो हमने कहा कि जाइए कपड़े बदल लीजिए, गीले हो गए थे, ठंड लग जाती ना। कि देव, राधिका और विशाखा के बीच में
कुछ तो गड़बड़ है। राधिका तो अपनी बहन के ससुराल में आकर बैठी गई। हर जगह वो दोनों के साथ साथ होती, चाहे वो मंदिर हो या फिर फिल्म। और अभी रात में भी दिलजू ने उससे बुलाया था, या फिर वो पहले से ही Who knows? लेकिन हमारे घर वाले तो जैसे आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे। मेरी समझ में नहीं आता, जो मुझे दिखाई दे रहा है और किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आंखों से जो दिख रहा है उसे देखते रहो, और जबान पर अभी ताला लगा कर रखो। भाई अगर कोई अंकुर फूटा है तो उसे पनपने दो ना, इतना फलने फूलने दो कि उसे मुद्दा तो बनाया जा सके। तो समय आने पर हम अपने लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। सही कह रहे हैं, लेकिन नजर तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर वालों को तो कभी दिखेगा ही नहीं कि देव और हमारी छोटी बहू के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। आप ही बताइए, कोई औरत अपनी बहन को यूं साथ साथ लेकर क्यों घूमेगी? राधिका तो ऐसे साथ साथ रहती है जैसे देव की एक नहीं दो दो बीवियां। बड़ी बहू, क्या कह रही हो तुम? ये गंदी सोच इस घर में नहीं चलेगी। खुद तो बुरा सोचती हो और दूसरों के मन में शंका पैदा कर रही हो। राधिका इतनी भली लड़की है कि उसके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। दिन भर से बस अपने पति की सेवा कर रही हूं मैं। वो तो यहाँ के बीमार पड़ गए हैं, सबको बस उन्हीं की चिंता है। मेरी फिक्र तो किसी को है ही नहीं। किसी ने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि शायद मैं भी थक गई होंगी, मुझे भी आराम की जरूरत है। कि क्या हो गया है पूरब? अरे मैं तो सिर्फ अपने सपने पूरा करना चाहती थी, और अपने सपनों के लिए मैं एक माँ बनने तक के लिए तैयार हो गई थी, और यहाँ तो बस मैं एक नर्स बन के रह गई। ओहो क्यूटीज, ऐसे वरीज करने से कैसे चलेगा? काम्स डाउन, काम्स डाउन। तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने ये सब किया, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती। आखिर वो चाहता क्या है? क्या चाहता है? एक वाइफ चाहता है, और क्या? तो मिल तो रही है ना। ऐसे नहीं, शायद हमने देव को अंडरस्टैंड करने में बहुत बड़ी मिस्टेक्स की। देव एक धार्मिक फैमिली का घरेलू बॉयज है, तो शायद उसे वाइफ भी घरेलू ही चाहिए। क्या मतलब? इतना सब कुछ करने के बाद? इतना उतना मत गिनो क्यूटीज। अपना ड्रीम्स पूरा करने के लिए जितना करना पड़े वो भी कम है। और वैसे भी तुम्हें क्या करना है? एक अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग ही तो करनी है, हाँ? और रही बात काम की, तो राधिका है ना, उससे जितना काम करा सकती हो कराओ, और अपना नाम बनाओ, घर वालों को पटाओ। देव खुद पे खुद पट जाएगा। शायद तुम सही कह रहे हो। अब मैं रखती हूँ, बाय। चल अपना ध्यान रखना, बाय। राधिका, 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 राधिका? ये तुम्हारा नाम क्यों बुला रहे हैं? ये क्या है राधिका? वो क्या रहा है यहाँ? देव तुम्हारा नाम क्यों पुकार रहे हैं? वो मैं यहाँ आई थी ना, तो इन्होंने मुझे देख लिया होगा, शायद कुछ चाहिए होगा इन्हें, इसीलिए मेरा नाम ले रही हैं। ये आदमी भी ना, अगर किसी ने सुन लिया तो वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि तू इनकी देखभाल कर रही है, मैं नहीं। मेरा तो जीना मुश्किल कर देंगे।
चलती हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लेना। 1 मिनट, बुला लेना मतलब? तू कहीं नहीं जा रही है? क्यों चाहते हैं आप मुझे इतना? जब से आपने मुझे देखा है कुछ भी तो अच्छा नहीं हुआ आपके साथ। कोई कुछ भी कह दे, सच तो यही है ना, मैं आपकी पत्नी हूँ। कैसे मैं आपको दर्द में देख सकती हूँ? लगता है अपने देव को नजर लग गई है। कुछ न कुछ होता ही रह रहा है। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है। माँ जी कहते हैं ना कि शादी के बाद पत्नी ही पति का सबसे बड़ा सहारा होती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि देव को ना तो वो सहारा मिला, ना ही वो साथ। दोनों एक साथ तो बड़े खुश नजर आते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, हंसते बोलते हैं, फिर क्यों ऐसा लग रहा है? कैसा है देव? देव की हालत में कोई सुधार? नहीं दादी माँ। क्या? रापर में शरीर में कोई हरकत नहीं हुई? क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमारा देव ठीक तो हो जाएगा ना जल्दी? वही तो मैं सोच रहा हूँ। देव को तो अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। बीपी नॉर्मल है, टेम्परेचर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देव होश में ही नहीं आना चाहता। हरिद्वार में कुछ ऐसा हुआ था हादसा जिसकी वजह से इनको कोई सदमा लगा हो। जहाँ तक मुझे याद है ये परसों बाहर घूमने गए थे बारिश में, पर मैंने ढूंढ कर वापस ले आई थी। राधिका थी मेरे साथ। राधिका बताओ ना। हाँ, राधिका को ही तो सब पता हो, वही तो थी ना तुम्हारे साथ हर वक्त। तुम समझी नहीं छोटी बहू, वो क्या है ना, तुम लोग पहली बार अकेले बाहर गए थे
वापस लौटी तो देव बीमार हो गया, बारिश में भीगा बेहोश हो गया। इसीलिए तुमसे पूछा जा रहा है, जरा सोच समझकर आराम से जवाब दो। बड़ी बहू छोटी बहू को जितना याद था बता चुकी है, बाकी जब देव होश में आएगा तभी पता चलेगा। शाम तक इन्हें होश आ जाना चाहिए, नहीं तो इनके ब्रेन में क्लॉटिंग होने का खतरा है। फिर हमें इन्हें हॉस्पिटल ही शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे हैं दामाद बाबू? कैसी है तबीयत अभी उनकी? राधे राधे। डॉक्टर साहब अभी ठीक है ना तबीयत? ठीक हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, दामाद बाबू जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा माँ जी आप आ गई। वैसे भी छोटी बहू बहुत अकेली हो गई। हेलो, एक्सक्यूज मी, पूरा परिवार यहाँ छोटी बहू की मदद करने के लिए तैयार खड़े। और तो और 24 घंटे की पर्सनल असिस्टेंट पहले ही दे दी गई है उसे। ऐसे में अकेली कैसे हो गई छोटी बहू? हाँ, आप लोग अकेले? शास्त्री जी नहीं आए? जी वो मथुरा गए हैं, रामचरितमानस का अखंड पाठ कराना है, शाम तक चलेगा पाठ। अब मैं चलता हूँ, मुझे देव की हालत के बारे में इन्फॉर्म करते रहिएगा। जी। शास्त्री जी आ जाते तो अच्छा होता, देव के ठीक होने का उपाय पूछती उनसे। डॉक्टर साहब को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। लो, जो अच्छे डॉक्टर नहीं कर पाए वो शास्त्री जी करेंगे। बस देखते जाओ, छोटी बहू के सारे परिवार किसी सत पर चढ़ाया जा रहा है। पत्नी अपने हाथों से अगर पति के मस्तक पर ये लगाएगी तो तबीयत में जरूर सुधार आएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिन्ता 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 तिटकतक दिगनता दिन्ता 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 तिटकतक दिगनता दिन्ता 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 तिटकतक दिगनता दिन्ता 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 तिटकतक दिगनता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।